रवि देख, कितनी अच्छी लड़की का रिश्ता आया है। एक बार फोटो तो देख ले। सरिता जी ने अपने बेटे रवि से कहा। माँ, कितनी बार बोल चुका हूँ, मैं प्रिया से ही शादी करूँगा, वरना मुझे शादी ही नहीं करनी। रवि की एक बड़ी बहन थी जिसकी शादी पहले ही हो चुकी थी। सरिता जी और रवि की बहन मोना को लगता था कि अगर रवि अपने पसंद की लड़की से शादी करेगा तो वे उनकी इज्जत नहीं करेगी और रवि भी शादी के बाद अपनी पत्नी के इशारों पर नाचेगा। इसलिए वे कम पढ़ी लिखी और खुद की पसंद की लड़की से शादी करवाना चाहती थी। लेकिन रवि की जिद के आगे किसी की एक ना चली और सबको शादी के लिए मानना। शादी के दिन ही मोना ने प्रिया में खामियां निकालना शुरू कर दिया और प्रिया की छोटी छोटी गलतियों को भी बढ़ा चढ़ाकर बताकर बहुत हंगामा किया। रवि ने अपनी माँ और बहन के तेज स्वभाव के बारे में प्रिया को पहले ही बता दिया था। प्रिया शांत और समझदार थी। वे जानती थी कि मैं रवि की पसंद हूँ, इसलिए मुझे कोई पसंद नहीं करता। प्रिया ने सोचा, बहन की तो शादी हो गई है, उससे क्या डरना, वे तो कुछ दिनों में चली जाएंगी और सासू माँ का दिल तो मैं जीत ही लूँगी। लेकिन प्रिया की गलत थी। सरिता जी हमेशा प्रिया को हर छोटी छोटी बातों पर टोकती रहती। वह सीधे मुंह से प्रिया से बात भी नहीं करती। प्रिया ने कई बार रवि से बोलने की कोशिश की, लेकिन रवि हमेशा कहता, धीरे धीरे मान जाएंगी, तुम हिम्मत मत हारो। प्रिया ने नोटिस किया कि सास ज़्यादातर समय अपनी बेटी मोना से ही फोन पर बात करती रहती है और दिन भर की क्रियाकलापों की जानकारी देती हैं। लाख कोशिशों के बाद भी प्रिया सरिता जी का दिल नहीं जीत पाई थी। प्रिया ये जान गई थी कि सास के कान भरने का काम मोना ही कर रही है, तभी माँ जी इतना रूखा व्यवहार करती हैं। सरिता जी अपने घर के हर निर्णय बेटी से ही पूछ कर लेती। किस त्योहार पर क्या पहनना है, घर में क्या पकवान बनेंगे, सब मोना की पसंद का होता। प्रिया को लगता जैसी मेरी इस घर में कोई वैल्यू ही नहीं है। एक दिन प्रिया रोज के काम निपटा ही रही थी। प्रिया के भाई का फोन आया। हेलो प्रिया, कैसी हो? ठीक हूँ भैया, प्रिया ने कहा। पापा की तबीयत ठीक नहीं है, कुछ दिनों से तुम्हें बहुत याद करते हैं। बहुत दिनों से ठीक नहीं है और आप मुझे अब बता रहे हैं? प्रिया ने कहा। तुम्हारी सास को बताया था मम्मी ने, उन्होंने बताया नहीं क्या तुम्हें? शायद भूल गई होंगी। अच्छा, अब मैं फ़ोन रखता हूँ, बाय। प्रिया को बुरा लगा कि पापा की तबीयत ठीक नहीं है और माँ जी ने उसे बताया भी नहीं। प्रिया सरिता जी के कमरे में जा ही रही थी कि उसके कदम रुक गए। सरिता जी फ़ोन पर बात कर रही थी। फ़ोन का स्पीकर खुला था, इसलिए प्रिया को साफ साफ सुनाई दे रहा था। मोना बोल रही थी, यह सब मायके जाने के बहाने हैं। दीपावली आने वाली है, घर घर में काम ज़्यादा है, इसलिए मायके जाकर काम से बचने का तरीका है। ये बोल दो माँ भाभी से कि दीपावली के बाद जाना। बहू को इतनी समझ तो होनी चाहिए कि अब ससुराल ही उसका घर है और ससुराल के लोगों को ही प्राथमिकता देनी चाहिए, ना कि मायके को। प्रिया से अब रहा नहीं गया और वे कमरे में जाकर सरिता जी से फ़ोन लेकर मोना से बोलती है, दीदी आप बात तो बड़ी समझदारी वाली करती हैं, लेकिन यह समझदारी अपने जीवन में भी तो अपनाइए। आप भी तो किसी की बहू हैं, तो आप क्यों अपने मायके के हर छोटे बड़े कामों में दखल देती हैं? यहाँ के निर्णय मैं और माँ जी ले सकते हैं, तो कृपया आप अपना घर देखिए और मुझे सुकून से रहने दीजिए। प्रिया ने फ़ोन रख दिया। सरिता जी गुस्से से प्रिया को देख रही थी, लेकिन प्रिया अपने मन की भड़ास
निकाल कर संतुष्ट थी। आशा करती हूँ कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा दोस्तों। बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिएगा जिससे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे, आप वीडियो देख सको। नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन ज़रूर दबा लेना जिससे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले, आप वीडियो देख सको। वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों।